जय गुरुदेव। इस वीडियो में हम जानते हैं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि सेलिब्रेशन का टाइम है। पूरे भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इसे सेलिब्रेट करते हैं। बड़े बड़े पूजा पंडाल लगाते हैं, यज्ञ हवन होते हैं, भजन होते हैं, जगराते होते हैं। नवरात्रि में देवी माँ का नाम गाया जाता है, देवी माँ का रूप गुण गाया जाता है, देवी माँ के कीर्तन किए जाते हैं और देवी माँ को पूरी श्रद्धा और भक्ति से याद करते हैं। नवरात्रि के लिए गुरुदेव कहते हैं नव यानी 9 और रात्रि यानी जो 3 तरह के ताप से हमको बचाती है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। इन 3 तरह के तापों से जहां हमें छुटकारा मिलता है वो है रात्रि। नवरात्रि में हम दुर्गा देवी का पूजन करते हैं। दुर्गा देवी यानी लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी और पार्वती देवी, 3 देवियां जब साथ में आई तो उससे दुर्गा देवी बनी। इन 3 देवियों की शक्ति से जो नई शक्ति बनी वो है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी को पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अंबिका देवी, मूकांबिका देवी, ललिता अंबिका देवी, भगवती देवी, ये सब दुर्गा देवी के ही अलग अलग नाम हैं। गुरुदेव हमेशा कहते हैं जब भी कोई पूजा होती है तो वहां पर 3 चीजें होती है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो पहले तो हम देव पूजा करते हैं, अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग विधि से देवी देवताओं का पूजन करते हैं। दूसरा दान दक्षिणा की जाती है। दक्षिणा के लिए कहते हैं जो देने से हमारे कर्म क्षीण होते हैं वो होती है दक्षिणा। तो ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन होता है उस पूजा में, हमारे तरफ से एक सहभाग। और संगतिकरण, संगतिकरण क्या होता है? जब भी कोई पूजा होती है वहां क्या होता है, सब लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, भजन गाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सबकी चेतना एक दिशा में बहती है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जैसा वो वर्क करता है। हमारे भारत में आप अगर देखें तो बहुत सारे फेस्टिवल है, छोटे छोटे ही होते हैं, पर सब में क्या होता है, लोगों से मिलना। यही है संगतिकरण। सबसे मिलते हैं, लोगों के घर जाते हैं, मिठाई का आदान प्रदान होता है। तो ये है लोगों के दिल के करीब जाते हैं। सोसाइटी में क्या हो रहा है वो हमको फिर पता होता है। वरना कई सोसाइटी हम देखते हैं आजकल के समय कि बगल के घर में कौन रह रहा है वही पता नहीं है, क्या हो गया बगल में वो भी पता नहीं चलता है। तो सोसाइटी से जब हम मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो हमारी उनसे बॉन्डिंग और अच्छी होती है। ये काम होता है संगतिकरण से। और जब भी कोई पूजा होती है तो उसका एक अभिन्न अंग है, मेजर पार्ट ऑफ पूजा इज मंत्र एंड मेडिटेशन। मंत्र के लिए कहते हैं मनना त्रायते इति मंत्रा। जो मन का तारण कर देता है वो है मंत्र। मन अलग अलग जगहों पर फंसा रहता है। कुछ चीजें जो हमको पसंद है, कुछ चीजें जो हमको पसंद नहीं है, तो मन हर जगह पर फंसा रहता है। वहां से उसको निकाल कर अपने सोर्स के साथ जोड़ता है मंत्र। ऐसा कहते हैं संस्कृत इज लैंग्वेज ऑफ वाइब्रेशंस। तो यहाँ भाषा में वाइब्रेशंस होते हैं, तरंगे होती है। जैसे अभी जो मैं बोल रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है, इसलिए हमारा कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है। अगर मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कितना देर मुझे सुन पाएंगे? थोड़ा ही समय। उसके बाद मन कहाँ, मन इधर उधर भटकना शुरू हो जाएगा। बट यहां ऐसा नहीं है। मंत्र हमें समझ में आए या ना आए, उसका प्रभाव हम पर जरूर होता है। आपको अर्थ समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप उसको शांति से सिर्फ सुनते जाइए।
मंत्रों को सिर्फ सुनने से ही उसका असर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर मंत्र के साथ वाइब्रेशंस कैरी होते हैं। मीनिंग समझे या ना समझे, वो वाइब्रेशंस हमको जरूर कैच करते हैं, वो वाइब्रेशंस हम तक जरूर पहुंचते हैं। और इन वाइब्रेशंस को हम और अच्छे से समझ सकते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं मंत्रों को सुनते हुए। तो वो वाइब्रेशंस हम तक पहुंचते हैं और हम उसको समझ भी पाते हैं। जब हम ध्यानस्थ अवस्था में होते हैं तो ध्यान करना भी बहुत जरूरी होता है पूजा के बीच में। मैंने गुरुदेव को हमेशा देखा है, पूजा के बीच में जितना कर्म कांड उनको करना है वो करते हैं और उसके बाद ध्यानस्थ हो जाते हैं, पूरा समय बैठ के मेडिटेशन करते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कोई भी पूजा की पूर्णता होती है ध्यान करने से। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपकी पूजा पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है। कोई भी पूजा होती है, कोई भी होम यज्ञ होता है, तो वो कनेक्टेड होता है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल यानी तत्व, जैसे हम कहते हैं पंच तत्व, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये पंच तत्व है। ये पंच तत्व क्यों कहते हैं इनको? तत्व यानी प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये बदलते नहीं, ये कांस्टेंट है। इसको आप चाह कर भी नहीं बदल सकते, इसलिए कहलाते हैं तत्व। तो वो तत्व का पूजन हम करते हैं जब भी कोई पूजा करते हैं। तो जैसे आप पृथ्वी की बात ले लो, तो क्या आप पृथ्वी को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। क्या आप हवा को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। मैं पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, पोल्यूशन तो फैला ही दिया है हर जगह पर सब लोगों ने, बट क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो जैसे है वैसे ही है। क्या आप अग्नि को चेंज कर सकते हो? नहीं। क्या आप आकाश को चेंज कर सकते हो? वो तो समझ में ही नहीं आता है आकाश तत्व कहाँ है कहाँ नहीं है, जबकि आकाश तत्व हर जगह विराजमान है। पानी के लिए आप जरूर बोल सकते हो कि इसको बर्फ बना देंगे या इसको भाप बना देंगे, लेकिन मूल तत्व क्या रहेगा? पानी। कईयों ग्लेशियर से, हजारों साल से वो ग्लेशियर्स ही है वहां पर। उसके ऊपर थोड़ी सी भी धूप पड़ेगी तो क्या होगा? थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? वो वापस पानी बन जाएगा। हजारों गैलन पानी हमेशा हर सीजन में भाप बनकर ऊपर जाता है, बादलों में फिर पानी बन के नीचे आ जाता है। तो पानी पानी ही रहेगा। इसे पंच तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी बदलते नहीं, ये है तत्व, प्रिंसिपल्स। तो हर पूजा में हम तत्व की पूजा करते हैं। तो नवरात्रि में भी हम दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, यानी किसी शरीर की पूजा नहीं करते हैं, उस तत्व की पूजा करते हैं। और गुरुदेव हमेशा कहते हैं इन तीन देवियों के सहारे के बिना ना कोई परिवार टिक सकता है, ना ही कोई देश टिक सकता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लक्ष्मी देवी है धन की देवी, सरस्वती देवी है विद्या की, नॉलेज की देवी, और पार्वती देवी है रक्षा की। तो अब ऐसा परिवार बताओ, एक परिवार ऐसा जिसके पास न धन है, न ज्ञान है, न रक्षा है, क्या होगा उस परिवार का? या एक ऐसा देश बताओ जिसके पास न धन है, न ज्ञान है, ना ही रक्षा का कोई सिस्टम है, नो डिफेंस सिस्टम फॉर दैट कंट्री। क्या होगा ऐसे परिवार का, या क्या होगा ऐसे देश का? तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गुरुदेव से मैंने बहुत बार सुना है, सत्व शुद्धि कार्य सिद्धि। तो ये पूजा करने से, यज्ञ हवन में सहभाग लेने से हमारा सत्व बढ़ता है, और जैसे सत्व बढ़ता है कार्य सिद्ध होने शुरू होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कार्य सिद्धि सिर्फ साधन होने से होती है। कितने भी साधन हो, बट अगर उसके साथ दैवी कृपा नहीं जुड़ती है, आप में सत्व नहीं बढ़ता है, तो कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। कार्य सिद्धि के लिए सत्व की
बहुत आवश्यकता है। और जब सत्व बढ़ता है तो हम कोई संकल्प लेते हैं। सात्विक वातावरण में जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प की पूर्णता होती है। संकल्प मतलब क्या? हमारी कल्पना, हमारा भविष्य कैसा होगा। और संकल्प में कहते हैं इष्ट मनोकामना सिद्ध्यर्थम। इष्ट यानी जो हमारे हाईएस्ट है, और मनोकामना यानी मन में उठने वाली कामनाएं। तो एक मन में तो बहुत सारी कामनाएं उठती हैं, पर सारी कामनाएं पूरी नहीं होती, और सारी कामनाएं पूरी करने के लिए हम संकल्प भी नहीं ले सकते। तो जो इष्ट यानी हाईएस्ट, जैसे हमारे इष्ट देवता हम कहते हैं, तो हमारे कुल के लिए वो सबसे बड़े देवता है, इसलिए हम उन्हें इष्ट देव कहते हैं। वैसे ही इष्ट मनोकामना, हमारे मन में उठने वाली कोई एक मनोकामना हम इष्ट जो हाईएस्ट है उसकी पूर्ति के लिए हम संकल्प ले सकते हैं। संकल्प पहले लेना होता है और फिर छोड़ना होता है कि प्रभु अब ये मेरा नहीं है, ये आपका है। तो फिर प्रभु उसे पूरा करते हैं। अब जान लेते हैं कौन से यज्ञ होते हैं। रुद्र पूजा और रुद्र होमा। रुद्र पूजा रोज होती है और रुद्र होमा एक बार होता है। रुद्र यानी शिव जी का ही एक नाम है। रुद्र यानी एक ऐसी एनर्जी जो कंटिन्यूस मूविंग है, जो कंटिन्यू चल रही है, जो कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं। शिव यानी जो सबका भला करते हैं, जो सबका अच्छा चाहते हैं, वो है शिव जी। तो शिव जी का पूजा हम करते हैं और होम भी करते हैं, रुद्र होमा, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। गणपति होमा। गणपति जी का जो शक्ति है वो है विघ्न विनाशक का। गणपति जी के आगे कोई विघ्न टिकता नहीं है। गणपति जी को जनरली दो चीजों से एसोसिएट करते हैं। एक उनका वाहन जिसके ऊपर वो बैठते हैं वो है चूहा। चूहे के लिए आप कितने भी ट्रैप्स लगा दो, वो आखिर वहां पहुंच ही जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना है। कोई विघ्न वहां टिक नहीं सकता। दूसरा एसोसिएशन होता है हाथी का। तो हाथी के आगे भी यू पुट एनी नंबर ऑफ ट्रैप्स, उसको जहां जाना है वो वहां पहुंच जाएगा। हाथी जब अपनी मदमस्त चल में निकलता है तो उसे रोक नहीं सकते हैं। तो गणपति जी के साथ एनर्जी होती है विघ्न विनाशक की। विघ्न विनाशक की ऊर्जा को हम आवाहन करते हैं ताकि हमारे जीवन में जो भी विघ्न है उन सब का नाश हो जाए और हमारे सारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। महालक्ष्मी होमा। लक्ष्मी जी की जब भी बात होती है तो अष्टलक्ष्मी की पूजा हम करते हैं। कई लोगों को सिर्फ एक ही लक्ष्मी पता है, धन लक्ष्मी, जबकि आप गुरुदेव का एक बहुत सुंदर टॉक है अष्टलक्ष्मी का, वो जरूर सुन सकते हैं। उसमें गुरुदेव बहुत डिटेल में अष्टलक्ष्मी के बारे में बताते हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, ये 8 तरह का लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं। सुब्रमण्यम होमा, ये सभी तरह के निगेटिव इम्पैक्ट्स को हटा देता है और बीमारियों को ठीक करता है। सुब्रमण्यम कार्तिकेय जी का ही एक नाम है, उनका हम यहाँ पर आवाहन करते हैं। नवग्रह होमा। 9 ग्रह में से हर एक ग्रह हमारे जीवन में कुछ अच्छा भी करते हैं और कुछ बुरा भी करते हैं। जब भी हम 9 ग्रह होमा में सम्मिलित होते हैं तब हर ग्रह का पॉजिटिव इफेक्ट हमको मिलता है और नेगेटिव इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। महासुदर्शन होमा। सुदर्शन क्रिया तो हम लोग सभी लोग करते ही हैं, तो वही काम होता है सुदर्शन होमा से भी। हमारा विजन जो है वो बड़ा होता है। इस जीवन को देखने का, समझने का हमारा जो नजरिया है वो बड़ा होता है, विस्तृत होता है। हम जिंदगी को सिर्फ ऐसा छोटा सा नहीं समझते, हम समझना शुरू कर देते हैं कि हमारा जीवन बहुत बड़ा है। बिना सही दृष्टिकोण के हम जीवन में
आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जीवन का सही दृष्टिकोण हमको मिलता है महासुदर्शन होमा अटेंड करने से। और सबसे भव्य होता है शतचंडी होमा, जिसमें हम दुर्गा सप्तशती का पारायण करते हैं और आहुति देते हैं। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का उल्लेख मिलता है। पहला है दुर्गा जी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। 3 देवियों की शक्ति साथ में आती है तो दुर्गा देवी बनती है। सप्त यानी 7 और शती यानी 100, तो दुर्गा सप्तशती। तो 700 श्लोक इसमें है, इसीलिए कहते हैं दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती के मुख्य अंग है महाकाली देवी का कवच, महालक्ष्मी देवी का अर्गला और महासरस्वती देवी का कीलक। मुझे लगता है ये सिर्फ भारत में ही हो पाता है कि जहाँ पर युद्ध में भी ज्ञान पा लेते हैं हम लोग। एक ये दुर्गा सप्तशती यानी महिषासुर और देवी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है, उससे भी हमको ज्ञान मिल रहा है, उसको भी हम सुनकर ध्यानस्थ होते हैं। दूसरा भगवद गीता, जो युद्ध क्षेत्र में हुआ था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। तो ऐसा सिर्फ मुझे लगता है भारत में ही हो सकता है कि युद्ध क्षेत्र में भी, युद्ध में भी हम ज्ञान पा लेते हैं। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से हमको कोई ज्ञान मिल सकता है। मैं यहाँ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी को किसी भी चीज़ से, बस अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ कि ज्ञान अगर पाना है, हमारे ऋषि मुनि ऐसे ज्ञान पिपासु थे कि वो हर जगह से उन्होंने हर चीज़ से ज्ञान को ऐसे खोज खोज के निकाला है। और जिसके ही सहारे आज देखो हमारा जीवन इतना सुंदर अच्छे से चल रहा है। इस ज्ञान को हम जी पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और लाखों लोगों के जीवन में ये ज्ञान, लाखों भी नहीं करोड़ों लोगों के जीवन में इस ज्ञान से बहुत सारा अच्छा अच्छा परिवर्तन आया है। गुरुदेव एक बात कहते हैं, इस उग्र रूप वाली देवी से, ऐसी देवी जिसके हाथ में खड्ग है, गले में नरमुंड की मालाएं हैं और रक्त बह रहा है हर जगह, उस देवी से भी अगर आप प्रेम कर सकते हैं, उस देवी का भी आप पूजन कर सकते हैं, तो आप किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, किसी का भी पूजन कर सकते हैं, आप किसी को भी स्वीकार कर पाएंगे। ऋषि होमा, जो भी ज्ञान आज हमारे जीवन में है, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल, एनी नॉलेज इज बिकॉज ऑफ समवन। किसी ने वो ज्ञान हमारे लिए रेडी करके रखा था। मैं इस कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे में जितनी चीज़ें हैं, जो दिख रही है, जो नहीं दिख रही है, सबका नाम है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं फोटो फ्रेम है, पेड़ है, अलमारी है। आप भी जिस कमरे में बैठे हैं, जितनी चीज़ें दिख रही है सबका नाम है। जितनी चीज़ें नहीं दिख रही उसका भी नाम है। जैसे हमको लाइट नहीं दिख रहा है, अभी हवा नहीं दिख रही है, हवा के अंदर ऑक्सीजन है, ये भी पता है, वो हमको दिख नहीं रहा है पर हमको उसका नाम पता है। और भी बहुत सारी गैसेस है, हमको उनके भी नाम पता है। तो जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, सबका नाम ऑलरेडी रखा हुआ है। क्या ये नाम आपने रखा है? क्या ये नाम मैंने रखा है? हमको किसी ने बताया है। मतलब क्या, ये हमारे जन्म लेने के पहले से ही हो चुका था। आज हम जीवन अच्छे से जी रहे हैं, इसका श्रेय किसी और को जाता है। किसी और ने मैथमेटिक्स बनाया। समझो आप कल सुबह सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है देयर इज नो मैथमेटिक्स, क्या होगा? कुछ कुछ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स तो बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, देयर इज नो मैथमेटिक्स। बट एक्चुअली क्या होगा? हमारा जीवन कैसा रहेगा? कुछ भी नहीं। नो मैथमेटिक्स, नो मनी, कुछ भी नहीं। वापस बार्टर सिस्टम में जाना पड़ेगा। नो मोबाइल्स, नो कंप्यूटर्स, क्योंकि नंबर्स ही नहीं है तो मोबाइल डायल कैसे करोगे किसी का नंबर? बाइनरी सिस्टम नहीं है तो नो कंप्यूटर्स, नो इंटरनेट। जीवन कैसा होगा सोचो। सोच भी नहीं सकते हम जीवन का कैसा होगा, कैसा बीतेगा हमारा जीवन विदाउट कंप्यूटर, विदाउट मोबाइल, विदाउट इंटरनेट।
सेम वे अगर आप सुबह सोकर उठते हैं कल और आपको पता चलता है कि देयर इज नो लैंग्वेज, अभी आपको लैंग्वेज क्रिएट करनी है, तो क्या होगा? कैसे कम्युनिकेट करोगे किसी से? कैसे पता करोगे? ए बी सी डी अ ब क ड सब आपको बनाना है। पहले तो अक्षर बनाने हैं, फिर शब्द बनाना है, फिर उससे सेंटेंस बनाना है। क्या होगा? पता नहीं हमारे कितने जीवन ये सब बनाने में ही निकल जाएंगे। आज हम सुख सुविधा से शांति से जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए किसी ने किया है। वो हमारे स्कूल के टीचर भी है, कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चरर्स भी है, और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, और हमारे जितने ऋषि ग्रह हैं उन्होंने यही काम किया है। ज्ञान को खोज कर निकाला है हम सब लोगों के लिए। तो इन सब ऋषियों को हम याद करते हैं, इन सब ज्ञान को, जो टॉर्च बियरर्स थे हमारे लिए, जिन्होंने ये सब ज्ञान डाउनलोड किया है। आज की कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर कहते हैं तो ये पूरा ज्ञान इस चेतना में था, वहाँ से उन्होंने डाउनलोड किया है हम सब लोगों के लिए। उन्होंने जो हमारे लिए आगे पास ऑन किया है, और तब से पास ऑन कर रहे हैं जब पेन पेपर नहीं था, तब भी उन्होंने इस ज्ञान को याद रखा और याद करके अपने शिष्यों को सिखाया। पेन पेपर तो अभी कुछ साल पहले आया है, उसके पहले कैसे ज्ञान रखते थे, कैसे रखते थे, आप ज़रा सोच के देखिए। तो इन सब टॉर्च बियरर्स को, जिन्होंने ज्ञान को हम तक पहुंचाने में मदद की है, उन सब को हम याद करते हैं और सबके लिए ग्रेटफुलनेस फील करते हैं। उसी का नाम है ऋषि होमा। तो ऋषि होमा में हम सभी सप्त ऋषियों का आवाहन करते हैं और उनका पूजन करते हैं। इस नवरात्रि भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन बैंगलोर आश्रम में होगा। आप सभी लोग ज़रूर वहाँ जा सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आजकल नवरात्रि का पूजन हम स्टेट लेवल पर भी करते हैं, तो हो सकता है आपके स्टेट में हो या आपके सिटी में हो, तो आप उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। और अगर आप दुर्गा होमा अपने घर पे या अपने ऑफिस में या वर्कशॉप में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी करवाना चाहते हैं तो उसका भी आप आयोजन कर सकते हैं। आप किसी भी नियरेस्ट वीडीएस कोऑर्डिनेटर से या आर्ट ऑफ लिविंग टीचर से मिलके इसके बारे में और डिटेल्स पता कर सकते हैं। जय गुरुदेव।